सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की कृपा से आज इस सुकून और आनंद भरे वातावरण का आनंद महसूस हो रहा है। अगर हम जिक्र करें कि सदगुरु की क्या देन हमको मिली है और इनका क्या संदेश है जो सुकून और प्रेम से भर देता है, वो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। वह इस आत्मिक ज्ञान है। हम वेद शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा का ज्ञान केवल और केवल ब्रह्मज्ञानी संत ही देते हैं। इसलिए जहाँ से भी हम अगर उन धर्म ग्रंथों की बात करें तो पहले यही कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, अर्थात ऐसे गुरु का चयन करना है जो हमें नित्य परमात्मा, इटर्नल, नित्य कहते हैं विच इज डिवाइन एंड इटर्नल, जो नित्य परमात्मा का बोध करा दे। कुछ और बात ही नहीं कही। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणो, वही साकार ब्रह्म है। वेद मंत्र है। मानव मात्र को संदेश पहले भी दिया, लेकिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में वो ज्ञान की किरण जागी। वेदों शास्त्रों का अगर हम सत्संग जिक्र करें, ईशो उपनिषदि, वहां से अगर हम सत्संग थोड़ी सी बात करें तो स्पष्ट आता है, संभूतिम च विनाशम यह वेदो भयम सह। संभूतिम अनमैनिफेस्टेड, संभू इति, जो सम है, भू माने होना, जो बराबर है, विच इज एग्जिस्टिंग इक्वली एवरीवेयर, जो हर जगह बराबर है। चा विनाशम, और जो नहीं रहने वाला है वो अलग चीज है। यानी दोनों, ना अस्तो विद्युतो भाव, ना अभाव विद्युते सता। जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं रहेगी, इट मे बी एग्जिस्टिंग। ना अभाव विद्युते सता, लेकिन कोई कहे सत्य परमात्मा नहीं है, बोले इसका अभाव नहीं है। गीता भी यही बात कहती है, उबरो अपि दृष्टवंतः तनयो तत्वदर्शी। लेकिन जब तक तत्वदर्शी नहीं मिलेगा, दोनों का बोध नहीं होगा, दोनों का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ईशोपनिषद का 12वां श्लोक आता है, मंत्र, संभूतिम च विनाशम यह, माने जो, वेद उभयम सह, वेद माने जानना, उभयम माने दोनों को, सह माने साथ साथ, अर्थात जो प्रकृति को भी जानेगा और जो परमात्मा को भी जानेगा। अगर दोनों का ज्ञान हो गया तो सत्संग उसका परिणाम हो गया। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? इनकी कृपा से आगे लिखा है, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वो विनाश देने वाली मृत्यु को पार कर जाएगा। ही विल क्रॉस द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश रूपी मृत्यु से बच जाएगा। संबुत्याम अमृतम श्रुतम, साकार के द्वारा जो अमृत मिलेगा, ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा, दैवी ज्ञान मिलेगा। केवल चर्चा की बात नहीं हो रही सत्संग जी। थोड़ा रामायण को अगर हम टच करते हैं तो पार्वती जी ने एक सवाल किया, महाराज राम सो अवध नृपत सुत सोई। माता पार्वती कहती है, महाराज भ्रम से संशय है, संशय से भय है,
और भय से विकास बंद हो जाता है। तो मुझे संशय है, भ्रम है। क्या भ्रम है? बोले महाराज राम सो अवध नृपृत सुत सोई। संसार में जिस राम भगवान की बात हो रही है वो वही है। अवध नृपति, नृपति माने राजा, अवध्या के राजा का बेटा वही है कि अज अगुण अलखगत कोई ऐसा राम है विच कैनॉट बी सीन बाई दीज आईज, जो हम इनसे नहीं जान सकते। हाँ, मेरा एक और महाराज मेरा अपनी तरफ से कथन है, मुनि जे परमार्थवादी कहीं राम को ब्रह्म अनादि। परम तत्व को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी संत राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। तो जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, अगर राजा का पुत्र है तो गॉड कैसे हुआ, ब्रह्म कैसे हुआ? और ब्रह्म है तो नारी बिरय मति भोर, तो फिर स्त्री के लिए, पत्नी के लिए उनको तो पता होना चाहिए, फिर वो विरह में व्याकुल क्यों थे? शास्त्र प्रसंग को छोटा करता हुआ भगवान शंकर कहते, देवी झूठे ही सत्य जाही बिन जाने। सत्संग जी, इस बात पर हमने ध्यान देना है ग्रंथों का कि जब तक सत्य को नहीं जाना, जब तक परमात्मा को नहीं जाना, सदगुरु की शरण में आए बिना झूठा ही सत्य। उसके लिए उसने जो झूठ को सत्य मान लिया उसके लिए वही सत्य है, वो उसी को मानता जाएगा। झूठा ही सत्य जाही बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जैसे अंधेरा हो और रस्सी पड़ी हो और कोई कहे सर्प है, तो उसमें सर्प का ही भ्रम होगा और डर होगा। पर उजेला हो जाए और कोई कहे भाई ये तो रस्सी है, तो अब उसको सर्प नहीं माना जा सकता। ठीक इसी प्रकार से सत्संग जी, जय जाने जग जाए हेराई। जगत प्रकृति है। सत्संग ईशोपनिषद में आता है जगत्याम जगत। जगत्याम का मतलब होता है गतिमान, मूविंग। जगत जो दिख रहा है विल नॉट रिमेन, रहेगा नहीं। तो ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, ज्ञान खोल रहे हैं कि जो कुछ भी, वट एवर मूविंग इन दिस मूविंग वर्ल्ड, जो कुछ भी गतिमान चीज नजर आ रही है इस जगत में, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड बाय द गॉड। ईश्वर से भरी है और ईश्वर में है। तेन तक तेन बुंजीथा मां गृधा कश्चित धनम। अगर हमने इसको जाना ही नहीं, तेन तक तेन, तो हम उसकी मानेंगे ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो बोले मां गृधा। अगर हमने इसको जान लिया है, दुनिया के मालिक को जान लिया है, तो फिर इसकी चीज होगी वो। अगर नहीं जाना तो लाइन आती है मां गृधा। मां माने नहीं, गृधा माने गिद्ध। कश्चित धनम, अरे ये किसी का धन है, इसमें गीध की दृष्टि नहीं रखनी। गीध बहुत ऊंचाई पर होता है सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो, लेकिन उसकी निगाह नीचे होती है। ठीक इसी प्रकार से हमें अगर रब का ज्ञान होता है, गुरु की शरण मिल जाती है, तो हमें पता लग जाता है संसार किसका है और हमें कैसे रहना है। छोटा सा 1-2 मिनट का सत्संग जी, और समय महात्मा समझा रहे थे, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुतिकरण दे रहे थे कि सत्संग जी, 2 बच्चे होते हैं, माता पिता उनको पवित्र स्थान में लेकर के ले जाते हैं और काफ़ी प्रार्थना अर्चना 2 साल के बाद पिता देखता है, सोचता है कि इस बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है, कितनी आस्था इनमें जागृत हुई है। बड़े बच्चे से पिता पूछता है, बेटा भगवान प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे? कहता महाराज आप, पापा जी आप बताइए आप क्या मांगेंगे? मैं एक बैल मांगूंगा जिसके सिर 2 पेड़ हों और पेड़ में 500 के नोट गिरते हों। भाव है सत्संग जी। उससे पूछा तुम क्या मांगोगे? ले मैं भी यही मांगूंगा।
छोटे से पूछा तुम क्या मांगोगे? कहता मैं मांगूंगा कि तुम दोनों मर जाओ और बैल मैं ले जाऊं। संस्कृति ये कहती है साथ संग जी, अगर हमारी दृष्टि में, अगर हमारी दृष्टि में ये शेषता नहीं जागी, और ये कैसे होगा सत्संग जी? माता पार्वती कहती है महाराज फिर रब जो है धरती में आया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकट विनोद, सोई अज प्रेम भगतवत कौशल्या के गोद। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारा जो सवाल था देवी, परमात्मा व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है। ये संसार में भगत के लिए मानव का रूप लेके आता है। तो सवाल करते महाराज क्या पहचान होगी? भगवान शंकर उसी चौपाई में कहते हैं जाशु कृपा अस भ्रम मिट जाई। जो परमात्मा का जो भ्रम सारे संसार को है कि वेयर इज गॉड, इसको दूर कर दे, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, वही वास्तव में राम है, वही रघुराई है। सत्संग जी, आज ये मौका मिला है अरदास प्रार्थना करने का, इनकी कृपा से ही सब होता है। एक श्लोक बोल के दास अपना स्थान ग्रहण करेगा। धन्या माता पिता धन्या धान्य कुल गुल गोत्रम कुल उद्भजा, यानी वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो उस कुल में आने वाले धन्य है। धन्याम वसुधाम देवी, और वो धरती धन्य है। यत्र साध गुरु भक्तता, जहाँ ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का भक्त जहाँ रहता है वो धन्य है। आपको पाके हम भी धन्य हैं। अरदास है आपके चरणों में, सदगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो कि आज ये मांग है, आप जो चाहते हैं, आप जो प्रेम भक्ति प्यार सत्कार, आपके भक्तों का सत्कार हो, आपके संतों का सत्कार हो, यह हम कर पाएँ, ऐसी शक्ति समर्था की प्रार्थना करते हैं। साथ संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी सत्संग।